चौथी अवस्था आई है, विचार कर रहे हैं। भरत जी महाराज ने विचार किया कि मुझे भी भजन करना चाहिए, मुझे भी साधना करनी चाहिए। अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं निकल पड़े साधना करने के लिए, भजन करने के लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं यहां तो मेरे गोविंद को कुछ और ही मंजूर था। माला जाप कर रहे थे नदी में खड़े रहकर। नियम था कि रोज 200 मालाओं का जाप करूंगा और वो कर रहे हैं, लेकिन यहां गोविंद की और ही लीला है। एक गर्भवती हिरणी जलपान करने के लिए आती है, पीछे से सेठ ने दाढ़ लगाई, इधर उसके प्रसव की पीड़ा का वेग, उधर सेठ का भय। वो जल्दी जल्दी उस सरोवर को पार करती है। जैसे ही उसको पार करती है, सरोवर के मध्य में ही एक हिरण के बच्चे को जन्म देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। भगवान सुखदेव कहते हैं यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, बहते भय की रक्षा करना, लेकिन धीरे धीरे उनकी आसक्ति उस हिरण के बच्चे में होने लगी। विचार करने लगे, एक एक तिनका उसके मुंह में देने लगे। जहां रोज 200 मालाओं का जाप करते, धीरे धीरे 100 मालाओं पे आ गए। ज्यादा समय हिरण के बच्चे में बिताने लगे। धीरे धीरे 50 मालाओं पर आ गए। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। माला झोली को लिया और खूंटी पर टांग दिया। अब सारा का सारा समय उस हिरण के बच्चे के पास बैठकर बिठाने लगे, उसे गोद में खिलाते, एक एक तिनका उसके मुंह में देते और विचार करते मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। उसी चिंता में डूबे रहते। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, अपनी संपत्ति छोड़ी, वैभव छोड़ा, राज्य छोड़ा, पद छोड़ दिया और यहां मन को फंसा लिया हिरण के बच्चे में। और शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय जिसकी याद हमारे जेहन में होती है, अगले जन्म में उसी योनि में जाना पड़ता है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से मृत्यु का समय निकट आया और हिरण के बच्चे की याद करते करते भरत जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इसलिए तो ये मान्यता है कि मरते समय जिसका नाम लेंगे उसी की धाम को जाना पड़ेगा। कोई मरता है ना तो उसके समक्ष लोग कीर्तन करते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं, नामस्मरण करते हैं, ताकि एक नाम ये सुन ले तो उसके धाम को चला जाएगा। और उस समय नाम वही सुन सकता है जिसने जीवन भर भगवान का भजन किया है, कथा सुनी है, मंदिर गया है, पूजा की है, संतों की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है। उसी की समझ में आएगा। अचानक उसको आप नाम सुना रहे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बचपन से लिया होगा तो आएगा। और हमारे ब्रज में कहावत है, पोलियो की दवा बचपन में पिलाई जाती है, बचपन में नहीं पिलाई जाती है। भगवान का भजन भी बचपन में किया जाता है, बचपन में करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बैठने की कोशिश करोगे तो बड़ा कष्ट होगा। अभ्यास करना पड़ता है, भजन अभ्यास से होता है।
दीर्घकालीनता, निरंतरता, भजन की डिमांड है, मांग है, अभ्यास चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, अगले जन्म में हिरण बन गए। झुंड में रहते भरत जी, जंगल के अंदर आग लग गई, सारे हिरण भाग गए, लेकिन भरत जी वहीं रहे, अपने आप को नष्ट कर लिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, गोविंद की लीला देखिए, गोविंद की कृपा देखिए। आज भगवान तीसरा अवसर प्रदान कर रहे हैं भरत जी को। एक पंडित जी महाराज की यहां उनका तीसरा जन्म हो रहा है। चेहरे पर अद्भुत तेज है, पिता प्रसन्न हो गए। ये मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, ये मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, दिव्य तेज है। बड़े हुए भरत जी, पिता ने गायत्री मंत्र कान में दे दिया, कहा बेटा इसे याद कर लेना। भरत जी जानते थे इस मंत्र को याद कराने में पिताजी का स्वार्थ है। अगर मैंने मंत्र याद कर लिया तो कल पिताजी कहेंगे कि बेटा रुद्री याद कर लो, ग्रह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे यजमानों के यहां सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दो। मैं जिस प्रपंच को छोड़ना चाहता हूं, पिताजी मुझे उसी में फंसाना चाहते हैं। जानबूझकर भरत जी ने एक मंत्र नहीं सुनाया। पिता बूढ़े हो गए, परेशान होकर एक दिन कहने लगे, ऐसा लगता है मेरे कुल में ये जड़ ही पैदा हो गया है। तब से लोग उन्हें जड़ भरत के नाम से जानने लगे। पिता की मृत्यु हो गई। पीछे भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, स्वयं खाते मेवा मिष्टान और जड़ भरत जी के सामने सूखी रोटियां डाल देते, बासी भोजन उनको प्रदान करते। लेकिन फिर भी मेवा मिष्टान उनके भाई खाते हैं, वो दुबले पतले हैं, और जो सूखी रोटी खाते हैं वो जड़ भरत जी हष्ट पुष्ट हैं। शास्त्र कहते हैं तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए।